नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी की चर्चा के बाद एक चर्चा और तेजी से हो रही है कि क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बहुत जल्दी बदले जाएंगे। यूं तो उनका कार्यकाल 1 साल पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह के तेवर दिखाए थे उससे पार्टी संगठन के इरादे स्पष्ट हो गए थे कि मोहन मरकाम बहुत जल्दी बदले जाएंगे। 7 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। फिलहाल कांग्रेस के 4 दिग्गज सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव बाबा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये चारों दिग्गज इस वक्त दिल्ली में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होनी है। छत्तीसगढ़ के चारों दिग्गज कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी के दौरान बस्तर के युवा सांसद दीपक बैज का दिल्ली बुलावा होता है और वहां लगभग यह तय हो रहा है कि दीपक बैज ही कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हालांकि मंत्री अमरजीत भगत भी रेस में शामिल थे, लेकिन 2018 तक जब अमरजीत भगत टी सिंहदेव बाबा के बेहद करीबी हुआ करते थे और बावजूद इसके उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बाद में सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें 13वां मंत्री बनाया 2019 में। यहाँ से सीएम से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन जो राजनीति का गुणागणित मौजूदा समय में फिट बैठ रहा है उसके अनुसार दीपक बैज ही कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो बदलाव हो रहे हैं इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये तो समय की बात है, लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं और कुमारी शैलजा जो पार्टी की प्रभारी है उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर सीएम भूपेश बघेल भी परिस्थितियों को भांपते हुए पुराने वाले सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर पहले की तरह एक बार फिर हमलावर हुए। उन्होंने जैसे ही ईडी की जांच का प्रश्न उठाया तो फौरन पुराने वाले 15 साल के सीएम डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने अपने निजी निवास मौलीश्री परिसर में एक पत्रकार वार्ता की, बाकायदा ईडी वाले मामले के अलावा और भी ढेर सारे प्रश्नों का जवाब दिया। ईडी है लगभग 1 साल से जांच कर रही है ना, और अरुण साव ने ये भी पूछा है, हमारे 2 अधिकारी हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा है और ईडी पूरी जांच कर रही है। मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है उसके तहत जांच किए, क्या पाया, और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो। क्यों देंगे? तो लगता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी जिसके पूरे हिंदुस्तान में विश्वसनीयता है उनके जांच पर शंका करना उचित है। सीएम भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की कमजोर कड़ी बन चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह, इसलिए उनकी कौन सी दुखती रग पर बार बार हमला किया जाए। उन्होंने एक बार फिर सीएम मैडम वाली बात उठाई। नान घोटाले के समय जो लाल डायरी मिली थी उसमें जिस सीएम मैडम का जिक्र था उस पर उन्होंने बात की, तो यहाँ डॉक्टर रमन सिंह ने भी देरी नहीं की कि आखिर सीएम मैडम है कौन। इसी तरह से उन्होंने अपने पुत्र अभिषेक सिंह के बारे में भी सफाई दी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल बार बार हमलावर होकर चिट फंड का मामला उठाते हैं। चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे, उसके यहाँ जाँच करने कब जाएंगे? पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं चिट फंड से न लेना न एक देना दो किसी परिवार का, ना किसी व्यक्ति का, ना अभिषेक का। एक फ़ोटो मिल गया उनको साथ कहीं, तो फ़ोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है। उस फोटो के आधार पर इतने बड़ा बात किया और जांच में सारी बातें स्पष्ट और साफ साफ समझ। हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे? जब जब इस सरकार पे जांच का घेरा कसने लगता है तब भूपेश बघेल नान मामले में सीएम मैडम का नाम निकाल लेते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपके गठित एसआईटी, भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने ही अपने जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सीएम का मतलब चिंतामणि हैं। अब या तो भूपेश बघेल इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ी या वो जानते हुए भी जनता के सामने झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के 7 महीना पहले ढेर सारे ऐसे ही वार पलटवार होने हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना जाते हैं। कांग्रेस के सीनियर विधायक पूर्व मंत्री सत्य शर्मा ने अपनी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी को जैसे ही राष्ट्रपुत्र बताया और उनकी दादी को राष्ट्रमाता बताया, उसके 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई। पूर्व आईएएस और भाजपा के युवा महामंत्री ओपी चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। संसद में अपने स्वयं के दिए एक बयान के अनुसार राहुल गांधी जी भारत को एक नेशन या राष्ट्र न मानकर राज्यों का संघ मात्र मानते हैं। ऐसी स्थिति में मैं हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मित्रों से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब स्वयं राहुल गांधी भारत को एक नेशन या राष्ट्र नहीं मानते हैं, तो किस मुंह से हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मित्र उन्हें राष्ट्र पुत्र कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के बदले बदले हालात में अब भारतीय जनता पार्टी पहले से कई ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदली है। आने वाले दिनों में जब हनुमान जयंती होगी तो जाहिर तौर पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में होड़ होगी। अमूमन अब तक भारतीय जनता पार्टी ही भगवा था में हिंदूवादी संगठनों के साथ नजर आती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता अच्छी तरह समझ चुके हैं कि माहौल और परिस्थिति के हिसाब से किस तरह से चला जाए। होर्डिंग और पोस्टरों का दौर है, लगातार आगे भी ऐसी होड़ मची रहेगी। समय आगे बढ़ने के साथ चुनावी मौसम में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। सियासी गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा टीएस सिंहदेव बाबा की होती रही है। जब वो बार बार कहते हैं कि मैं सीएम की रेस में था और खुद को बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, एक ही बात को जब वो कई बार कहते हैं तब भी उन पर संदेह तो जाहिर तौर पर और ज्यादा पुष्ट हो जाता है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। यही कारण है कि उन्हें हाईकोर्ट से हाल में एक नोटिस मिला। हालांकि मामला 17 साल पुराना है। अंबिकापुर के मौलिक तालाब को पाट कर बांट दिया गया, जिसे टीएस सिंहदेव का परिवार उसे अपना बताता रहा। वहीं भाजपा के पार्षद आलोक दुबे ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। ये एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया थी, लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव से जुड़ी हुई किसी भी खबर को सुर्खियां मिलती है, वहां मीडिया भी यह समझाने की कोशिश करता है कि टीएस सिंहदेव की इतनी ज्यादा चर्चा के क्या गूढ़ अर्थ हैं। वैसे पूरे देश भर में कांग्रेस अपने सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी के पीछे खड़ी नजर आ रही है। लगातार कैंपेन किए जा रहे हैं। सूरत के सेशन कोर्ट में अपील के मामले में भी जिस तरह से कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता सेशन कोर्ट सूरत तक गया और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया में कैंपेनिंग की जा रही है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के आईटी सेल के प्रभारी जयवर्धन बिस्सा की ओर से जारी की गई एक नोटिस भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आने वाली 5 मार्च से सुबह 10 बजे से राहुल गांधी के पक्ष में वीडियो बनाकर देश भर में जारी करना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाकायदा इसके लिए स्क्रिप्ट भी दी गई और बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ। बदले बदले हालात में राजनीति भी मौसम के साथ बदलती रहती है और नेताओं के रंग और व्यवहार भी बदलते रहते हैं। दूध, घी, छाछ, दही, मही सब एक ही वंश के हैं, सबकी कीमत भी अलग अलग है। यहाँ समझना होगा कि व्यक्ति कर्म, गुण और कला से अपना स्थान बनाता है। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता है। राजनीति की जहां शुचिता कहीं दूर होती जा रही है, वहां जहां बहुरूपिया हो चुका इंसान खुद को सही साबित करने के लिए समय और देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग रूप में प्रस्तुत करता है। हमें उन्हें पहचानना होगा कि इंसान की असल सूरत क्या है। आज के अंक के लिए इतना ही। आज के विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।